जिंदगी की नई पाठशाला। अब बारी आ गई, स्टैंडर्ड फार्मूलाज देख लिए थे हम लोग, अब बारी आ गई उसको सॉल्व करने के लिए। उस पे आधारित, फार्मूला पे आधारित किस तरह से प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो चलिए पहले ये देख लें, ये किस फार्मूला के लिए है। ये x है और x का पावर यहाँ कुछ नहीं दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है, तो यह 1 है। तो ये फार्मूला इसके लिए ये लागू हो जाएगा। तो इसमें क्या करना है, इस 1 में क्या जोड़ना है, 1 और जोड़ देना है। 1 जोड़ रहे हैं और नीचे भी जो इसका ये रहेगा n+1, तो नीचे भी वही चीज रहेगा, 1+1 है तो नीचे भी 1+1 और c लिख दिया, x का पावर 2/2 और c। ठीक है बच्चों। अब यहां पे आप देखो, अगर मैं यहां पे इसको डायरेक्ट लिख देता तब भी आपको समझना है क्या है इसमें। n रहने से अगर 2 है तो 3 हो जाएगा, 3/3, x का पावर 3, x³ 3 + c। 4 है तो x का पावर 5/5 + c, इस तरह से। तो यहाँ पे कितना आपको नजर आ रहा है, 2 नजर आ रहा है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ 3 लिख दिया /3। क्यों? क्योंकि 2 में 1 जोड़ेंगे, 2 जोड़ 1 और नीचे भी 2 जोड़ 1। अब यहाँ पे कितना है, x का घात यहाँ पे है वर्गमूल का मतलब घातांक 1/2 dx। अब इस 1/2 में क्या जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे और नीचे भी 1/2 जोड़ 1 लिखेंगे प्लस c। और ये कितना आता है, x का पावर 3/2 हो जाएगा और नीचे 2/3, 3/2 नीचे भी हो जाएगा प्लस c। अब ये 3/2 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, 2/3 हो जाएगा और x का पावर 3/2 प्लस c। कितना आसान है, इस फॉर्मूला पे हम लोग चल रहे हैं। अब यहां पे आप देख रहे हैं कि x गुना क्या है, ये √x है। तो इसमें 1/2 इसको लिख देते हैं और dx लिखते हैं। अब दोनों का बेस x है, इस पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है और ये x बेस से सेम रहने से ऊपर जुड़ जाता है। तो 1 और 1/2 जुड़ेगा तो ये 3/2 हो गया। और 3/2 में इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं तो 3/2 में +1 करेंगे और नीचे 3/2 + 1 + c। ये आ जाएगा आपका, ये 5/2 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 5/2 + c और ये हो जाएगा 2/5 ऊपर जाके और 5/2 इसका पावर और प्लस c। यहां पे अब यहां पे x का पावर नेक्स्ट वाले में 99 है। तो सिंपली आप क्या करेंगे, इसको x का पावर 100 कर दीजिए और नीचे 100 कर दीजिए और प्लस c लिखना नहीं भूलेंगे। और यहाँ पे 5 है, मैंने कहा था कि अगर कुछ मल्टीप्लाई होता है k तो k की जगह यहाँ 5 है तो 5 को बाहर कर लेंगे और इंटीग्रेशन किसका निकालेंगे, केवल x का पावर 4 का। तो ये हो जाएगा 5x का पावर 5/5 प्लस c। इंटीग्रेशन साइन जैसे ही हटेगा इंटीग्रल का तो तुरंत आप c लगा देंगे, 5 कैंसिल हो गया और ये हुआ x का पावर 5 प्लस c। अब यहां पे देख रहे हैं ये वाली सवाल में इंटीग्रेशन साइन सबके पास भेज देंगे। पहले इसके पास भेजा 6x² dx लिखना नहीं भूलेंगे सबके साथ, फिर माइनस है तो माइनस, फिर इंटीग्रेशन साइन इसके पास भेजा 8x dx और 5 के पास भेजा और dx को भी 5 के पास लगा दिया। अब ये गुना है 6 से कोई काम नहीं है, 6 को बाहर कर लिया x² dx, 8 का भी कोई काम नहीं, बाहर किया इसको
और 5 को भी बाहर किया dx। एक्स स्क्वायर है तो क्या होगा बच्चों, 2 रहने से 3 हो जाता है ना, तो x का पावर 3/3 माइनस 8, x का पावर 1 है तो ये x²/2 हो जाएगा। और ये dx का तो x बताया गया था आपको, और प्लस c लिखना नहीं भूलेंगे। और यहाँ पे ये 2 हो जाएगा कट के, ये 4 हो जाएगा, तो ये 2x³ प्लस 4x प्लस 5x। यहां पे देखिए x²/2 5x हो गया, ये 4x² बचेगा और ये 5x प्लस c। बच्चों इंतजार खत्म हुआ। अब हम लोग इस जो फॉर्मूलाज हम लोग देखे थे उस पे बेस्ड क्वेश्चंस को देखेंगे। अब इंटीग्रेशन किसका निकालना है, यहाँ x का निकालना है, और ये इस फॉर्मूला में कहाँ पे x यह है, और x का पावर n है, तो यहाँ पे पावर कितना है, कुछ नहीं है, यानी 1 है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 जोड़ना है हमें, और नीचे भी 1 + 1 प्लस c देना नहीं भूलेंगे हम लोग, और ये x²/2 प्लस c। ये खत्म हो गया, ये चीज, ये सवाल खत्म हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं, ये क्या करेंगे, 2 है तो 1 जोड़ेंगे, और नीचे भी 2 + 1 करेंगे c, और इधर लिखेंगे 3x³/3 प्लस c। अब डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, अगर सीख गए हैं तो यहाँ 2 है तो 3 कर दिया, नीचे भी 3 लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पहले भी इसे बताया गया, अभी फिर देख लें कि यहाँ पे x नहीं है, तो नहीं है यानी क्या, यहाँ पे 1 होगा। अब 1 को कैसे लिख सकते हैं, x का पावर 0 तो 1 होगा, और ये dx, तो हमें n की प्राप्ति हो गई। यहाँ पे n मिल गया, n कितना है, 0। तो जब 0 है तो उसमें 1 जोड़ेंगे तो x हो जाएगा, केवल x बचना चाहिए इसमें। आ गया। जब भी आप dx वाला इंटीग्रेशन देखेंगे आप x + c लिखेंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं इसका पावर कितना है, इसका पावर वर्गमूल यानी 1/2 होगा, और 1/2 में 1/2 जोड़ेंगे, 1/2 में 1 जोड़ेंगे, 1/2 + 1 प्लस c, ये हो जाएगा आपका x का पावर 3/2, नीचे 3/2 प्लस c, और ये 3/2 ऊपर आएगा तो 2/3 हो जाता है, और प्लस c तो रहेगा ही। ये आपका इसका आंसर। अब यहाँ पे देख रहे हैं 1/x² है, तो यहाँ पे x का, ये तो x ऊपर में, इसे क्या करेंगे, इस x को ऊपर कर लेंगे, तो ऊपर करने पे कितना मिलेगा हमें, -2 dx, और उसके बाद इसमें क्या करना है, 1 जोड़ना है ना, तो ये आपके लिए छोड़ देता हूं, इसे आप कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अब यहां पे देखते हैं कुछ, ये 6 नंबर लिख दिया इसे। यहां पे देख रहे हैं x³ -1 x², तो मेरे भी मन में प्रश्न होगा, आपके भी मन में प्रश्न उठना चाहिए कि इस सवाल को क्या इससे, इस फॉर्मूले से हल किया जा सकता है। तो देखिए किस तरह से हल करते हैं। ये जो हर में आपका डिनोमिनेटर है x², ये और इसके नीचे इसको रख देते हैं, क्योंकि इन दोनों का अधिकार इस पे है। तो इसको रखने पे क्या मिलेगा हमें, इस तरह से मिलेगा। इस दोनों के नीचे इसको रख दिया गया। उसके बाद आप देखेंगे अब इंटीग्रल का साइन और dx दोनों के पास भेज देंगे। अब यहाँ पे 3 बार x है और नीचे 2 है, या 2 ऊपर चला है तो माइनस हो जाएगा, तो ये बच जाएगा आपका x केवल, और ये ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। और यहाँ पे x का पावर 1 है
तो इसे क्या लिखेंगे, 2 बना लेंगे, 1 बढ़ा देंगे और नीचे भी 2 लिखेंगे। और यहाँ पे x का पावर -2 है तो 1 बढ़ाएंगे और नीचे भी -2 + 1, और चूंकि इंटीग्रल साइन हट गया है तो यह c लगा देंगे। अब देखेंगे इधर -2 + 1 होता है -1, और ये हो जाएगा -1 + c, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये x का पावर -1 है तो इसे नीचे कर लेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा ये प्रश्न। लेकिन इस प्रश्न को भी हम लोग इस तरह से इस्तेमाल करके करेंगे, इस फॉर्मूला पे स्टार्ट करेंगे। तो इसमें देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। ये नीचे तो x होना नहीं चाहिए, अभी फिलहाल x -1, केवल x वाले में कुछ आना चाहिए। तो देखते हैं कि क्या x -1 ऊपर से कॉमन लिया जा सकता है। तो यहाँ पे देखते हैं, ये यहाँ तो x -1 है, तो यहाँ देखते हैं x³ है और x² है, यानी 3 और 2 है तो 2 कम से कम बाहर आ सकता है। इस 2 को हम लोग बाहर कर लेते हैं। यहाँ मिल गया आपका x 1 बच जाएगा और यहाँ 1 बचेगा, और इसे भी ब्रैकेट के अंदर कर लेते हैं, और ये dx। अब कॉमन ये दोनों में है, बाहर कर लिया, और ये बचा आपका x², और यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं है यानी 1 है, x -1 इंटीग्रल साइन dx। अब ये दोनों कट हो जाएंगे। अब इंटीग्रेशन साइन जो है ये इंटीग्रल का, ये इसके पास भी आएगा, इसके पास भी आएगा, dx के साथ आएगा, dx और ये dx। अब यहाँ 2 है तो इसको 3 कर लेंगे, और ये 3 नीचे भी आ जाएगा। ये dx का पहले बताया गया कि x होता है, और ये +c लिखना नहीं भूलेंगे। ये आपका सॉल्व हो गया, किसकी मदद से, इसकी मदद से। अब इस सवाल की ओर आते हैं। √2 √x -1/√x का होल 2 dx। अब यहाँ पे तो ऐसा है, यहाँ ऐसा है, लेकिन इसको क्या किया जा सकता है, a - b² जानते हैं ना, a² -2ab + b²। बस इसको मैंने भी किया, a² -2ab + b²। तो स्क्वायर रूट है 2, ये कैंसिल हो जाएगा, केवल x बचेगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पर भी स्क्वायर रूट हट जाएगा, 1/x बचेगा। अब इंटीग्रेशन साइन x के पास भी गया dx के साथ, 2 के पास भी गया dx के साथ, और 1/x के पास भी गया। तो यहाँ x का पावर कितना, 1 है। यह फॉर्मूला कहता है कि 1 बढ़ा दो, तो x² हो गया, बाई 2 कर लिया, और यहाँ पे 2 को बाहर कर लेना है हमें, और dx का हम लोग x जानते हैं, पर ये dx/x का क्या होगा, ये x को ऊपर करेंगे तो -1 आ जाएगा, और -1 तो अलाउ नहीं है इस फॉर्मूला के लिए, यानी कुछ अन्य फॉर्मूला हमें जरूरत पड़ेगी। तो ये अन्य फॉर्मूला देखिए, ये 1/x dx या dx/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये log mod x। तो ये फॉर्मूला का इस्तेमाल वहां पे कर रहा हूं, तो dx/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log mod x + c। ये अभी आपका सॉल्व हो गया, और एक फॉर्मूला नया मिल गया, और एक फॉर्मूला मैंने लिखा है इंटीग्रेशन किसका, ax का क्या होगा, a⁴x का a⁴x लिखेंगे, और नीचे log x log a लिखेंगे + c। साइन कॉस की सब आ गया। फॉर्मूलाज तो इतने देर से हम लोग देख रहे थे, लेकिन इस फॉर्मूला का यहाँ पे कैसे इस्तेमाल किया जाए वो चीज देखेंगे। ये 1 की जगह पे आपको याद है sin² + cos² = 1, sin² x + cos² x बराबर 1 लिखते थे। बस इसी चीज को यहाँ पे करेंगे, पहले इसको लिख देंगे, 1 की जगह पे हम लोग लिख रहे हैं, और नीचे जैसा है वैसे ही लिखेंगे। और जो किया है हमने उसको
जिसका इस्तेमाल किया है उसको बगल में लिख देंगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। अब ये नीचे का जो है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये इसके नीचे भी और इसके नीचे भी रख देंगे, तब क्या मिलेगा हमें? इसके नीचे रखा तो ये कुछ इस तरह से हो गया, और इसके नीचे रखा अब ब्रैकेट बंद करके dx लिख दिया। अब ये साइन स्क्वायर दोनों ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, और ये इस dx को भी इसके पास ले आएंगे, पुनः इस इंटीग्रल को इसके पास भेजेंगे, और कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया, ये हुआ 1 बाई, अब ये 1 बाई कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा इसका सेक स्क्वायर एक्स लिखते हैं, और ये 1 बाई कोसेक 1 बाई साइन स्क्वायर को लिखेंगे कोसेक स्क्वायर एक्स, dx यहाँ भूल गए इसे दे देंगे इधर, और प्लस साइन इधर। अब देखेंगे इधर में सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर एक्स का 10x होता है, यहाँ 10x लिख दिया, और कोसेक स्क्वायर c से शुरू है ना, बताया था आपको, माइनस कॉट एक्स, और जब इंटीग्रेशन साइन हट गया तो प्लस c, तो इतना ही हमें, और ये प्लस माइनस माइनस हो गया, कॉट एक्स प्लस c हो गया ये हमारा। और अब इसे देखते हैं, इस सवाल की ओर चलते हैं कि ये इसमें ध्यान रखेंगे कि त्रिकोणमिति के जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो बहुत इस्तेमाल होते हैं, इसलिए आपको वो याद रहना चाहिए। अब ये 1 माइनस कॉस 2x ये फॉर्मूला इसका मिलता है हमें 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ देख रहे हैं 2x है और यहाँ x हो जाता है, 4x रहेगा तो इसका आधा हो जाएगा 2x हो जाएगा, और ये dx लिख दिया। उसके बाद ये 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स dx, और ये 1 बाई साइन तो कोसेक होता है और स्क्वायर है तो ये स्क्वायर दे दिया, और ये लिखा dx। अब यहाँ पे ये कॉस स्क्वायर एक्स का कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स होता है, ये कॉट एक्स और प्लस c को लिखना भूलना नहीं है, ये हमारा हल हो गया। अब तीसरे की ओर हम लोग चलेंगे, इसमें देखें बच्चों कि दोनों के ऊपर x है ना, तो दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, और x क्यूब। अब ये कैसा हो गया, इधर ये फॉर्मूला ये मिल गया हमें बच्चों। अब ये साइन एक्स कॉस एक्स वाला हम लोग यहाँ इंटीग्रेशन देख रहे थे, फॉर्मूलाज लिखा गया था लेकिन अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया था, चलिए इस्तेमाल करते हैं, और कितना मजेदार है, और कुछ चीज जो बताया जाएगा उसको ध्यान में रखेंगे। 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx, ये देख रहे हैं कि यहाँ पे साइन एक्स कॉस एक्स, फिर इस्तेमाल कैसे करेंगे इसको, तो देखिए क्या करना है, इसमें कुछ प्रश्न जो रहेंगे इसमें अलग हट के रहेंगे, तो ये उसमें अलगपन क्या है उसको आपको ध्यान में रखना है, बना के उसको याद रखना है। ये 1 की जगह पे आप साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 हम लोग जानते हैं, इस 1 की जगह पे इसी को आप लिख लेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 हम लोग जानते हैं, तो इसको हमने लिख दिया, और साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स के नीचे जो ये है, ये दोनों के नीचे लिख दिया अलग अलग, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, इसके नीचे भी और इसके नीचे भी, जो कट हो जा रहा है उसको कट कर लिए, साइन स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 बाई कॉस स्क्वायर बचा, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 बाई साइन स्क्वायर बचा। अब ये 1 बाई कॉस स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर कहते हैं इसको, और 1 बाई साइन स्क्वायर कोसेक स्क्वायर कहते हैं। तो सेक स्क्वायर का तो 10x होता है, देख लें सेक स्क्वायर एक्स का 10x होता है, और कोसेक स्क्वायर का c है ना इधर,
माइनस बोला था ना, माइनस रहेगा, ध्यान रखेंगे। तो माइनस कॉट एक्स, और प्लस सी क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमने इधर से इंटीग्रल साइन को हटा दिया है, और फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ये सवाल कंप्लीट हो गया। क्या ध्यान में रखना है, 1 की जगह पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर डालना है। अब कुछ इस टाइप का अगर सवाल रहेगा, 2/1 माइनस कॉस 2x, तो त्रिकोणमिति के फार्मूलाज को आपको ध्यान में रखना है इधर। अगर वो फार्मूलाज नहीं आपको याद रहेंगे तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगा। तो 1 माइनस कॉस 2x, तो 1 माइनस कॉस 2x में होता है 2 साइन स्क्वायर x होता है। तो ये 2 साइन स्क्वायर x हुआ, ये 2x रहने से यहाँ x होगा यानी आधा हो जाएगा, 4x रहने से यहाँ पे 2x हो जाएगा, 6x रहने से 3x हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अब ये 2 तो कैंसिल हो गया हमारा, फिर बचा 1/sin स्क्वायर, और 1/sin स्क्वायर यानी कोसेक स्क्वायर x, और इसका इंटीग्रेशन साइन माइनस कॉट एक्स होता है, और प्लस सी तो लिखना भूलना नहीं हमें। अब यहाँ पे आ जाइए, ये एक सवाल है, और इस सवाल को करने के लिए क्या करना है कि यहाँ पे देख रहे हैं x का पावर 4 है, तो x का पावर 2 का होल 2 करके इस तरह से चलेंगे, और ये एक्स स्क्वायर वैसे ही रहने दिया, केवल इसमें 2 जोड़ दिया ताकि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आ जाए, फॉर्मूला में आ जाए। उसको फॉर्मूला में लाने के लिए जिसको जोड़ा या घटाया वो यहाँ पे एडजस्ट कर दिया, माइनस एक्स स्क्वायर कर दिया, क्योंकि एक एक्स स्क्वायर था, यहाँ पे हमने 2 लिया है, एक एक्स्ट्रा लिया है तो इधर माइनस कर लिया। अब ये हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी, ये हमारा 1 और a है एक्स स्क्वायर। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़ते हैं एक बार घटाते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और उसके बाद आप इसको करके देखेंगे, नीचे जो हर है ऊपर 2 चीज आ रहा है, उससे एक चीज से कैंसिल हो जाएगा, और फिर इसका इस्तेमाल आप करके इसको सॉल्व कर लेंगे, बना लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। अब ये प्रश्न है, इसको क्या करेंगे, सेक इसके पास भी भेजेंगे और इसके पास भी भेज के गुना कर लेंगे। तो सेक के पास भेजा, सेक स्क्वायर हो गया, और dx को पास लाते जाएंगे, सेक 10 के पास आएगा, और dx को भूलेंगे नहीं। सेक स्क्वायर का हम लोग कहाँ गया, ये 10x होता है, और सेक x इंटू 10x, यहाँ पे देखें x छूट गया था, ये हो जाएगा सेक x प्लस c को भूलना नहीं। अब इस सवाल की ओर आएंगे तो ये 2 के नीचे cos स्क्वायर x को भेजेंगे, और इसके नीचे भी पहले भेज देते हैं, dx लिखना नहीं भूलेंगे। अब देखें कि हमारे पास 1/cos स्क्वायर का नहीं है फॉर्मूला, हमारे पास है सेक स्क्वायर का, तो इसे पहले 2 को बाहर कर लेते हैं, और ये बच गया हमारा 1/cos स्क्वायर एक्स यानी सेक स्क्वायर एक्स। और यहां पे क्या करेंगे, 3 को बाहर कर लेंगे, और cos स्क्वायर एक्स 2 है नीचे, इसको 2 भाग में अगर तोड़ देंगे, cos x इंटू cos x, तो ये 1/cos x हो गया, और साइन x के नीचे cos x दे दिया, और dx को भूलना नहीं। ये 1/cos सेक होता है हमारा, और ये sin बाई cos tan होता है। अब देखिए फॉर्मूला आ गया, फॉर्मूला में ये सजा देंगे, इसको 10x लिख दिया, और इसे सेक x होता है इसका, सेक x लिख दिया, और जब इंटीग्रेशन साइन वाला हट गया तो क्या लिखेंगे, c लिख देंगे। और नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। यहाँ पे ये एग्जामिनेशन में अधिकतर पूछा जाता है 1/1 प्लस साइन एक्स। तो यहाँ पे जब इस टाइप का रहे तो ध्यान रखेंगे, इसके प्लस है तो माइनस करके गुना करेंगे, ठीक है, 1 माइनस साइन एक्स से गुना करेंगे, और नीचे भी गुना करेंगे 1 माइनस साइन एक्स से, अगर माइनस रहता तो प्लस से गुना करते। अब यहाँ पे देखेंगे कि 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 इतना ही आ गया, और
ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो गया। साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स हम जानते हैं, और ये कॉस स्क्वायर के इसके नीचे भी और इसके नीचे भी डाल दिया। अब यहाँ पे अभी जो यहाँ पे किया था हम लोगों ने, ठीक वही चीज को करना है। 1 बाई कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर हो जाएगा, और साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो जाएगा। सेक स्क्वायर का 10x और सेक इंटू 10 का इंटीग्रेशन कितना होता है, सेक एक्स होता है, प्लस सी लगाना नहीं भूलेंगे बच्चों। ये 1 2 3 4 5 ये गिनती मैंने गिन दी, और ये बराबर का साइन मैंने दे दिया सबके आगे। और अपेक्षा करूंगा कि ये 5 सवाल और अन्य जो बुक्स में दिए हुए हैं उसको मेरे बच्चे कर लेंगे। धन्यवाद। नई जिंदगी की नई पाठशाला, नई जिंदगी की नई पाठशाला। जीने का तरीका सबका अब है बदलने वाला, जीने का तरीका सबका अब है बदलने वाला। नई जिंदगी की नई पाठशाला, नई जिंदगी की नई पाठशाला।